तीन सेक्शंस पर चर्चा करेंगे, सेक्शन 386, 387 और 388 पर। सबसे पहले हम चर्चा करें सेक्शन 386 बीएनएसएस 2023 पर। सेक्शन 386 बीएनएसएस 2023 जो है वह कहता है कि कोई रजिस्ट्रार हैं अथवा सब रजिस्ट्रार हैं वो कब सिविल न्यायालय समझे जाएंगे। When registrar or sub-registrar to be deemed a civil court। मित्रों, कोई भी रजिस्ट्रार अथवा कोई भी सब रजिस्ट्रार यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन नियुक्त किए गए हैं तो वे सेक्शन 384, सेक्शन 385 बीएनएसएस 2023 सब पर चर्चा किए हुए हैं, उसके अर्थ में सिविल न्यायालय समझे जाएंगे। मगर कब? जब राज्य सरकार इस बात के लिए निर्देश देगी तब। मित्रों, इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है 387। सेक्शन 387 बीएनएसएस 2023 जो है वह कहता है कि माफी मांगने पर अपराधी को उन्मोचित कर दिए जाने के बारे में, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी। कहता है ये सेक्शन कि जब किसी न्यायालय को किसी अपराधी को कोई बात जो है जिसे करने की उससे लॉफुली अपेक्षा की गई थी, जब कोई न्यायालय किसी अपराधी से कोई बात करने के लिए लॉफुली उससे अपेक्षा किया कोई न्यायालय, और वह अपराधी जो है वो वैसा करने से इनकार कर दिया था अथवा न करने के लिए या साशय कोई अपमान करने अथवा साशय विघ्न डालने के लिए धारा 384 के अधीन दंडित किए जाने के लिए न्याय निर्णीत एडजस्ड है, या अंडर सेक्शन 385 बीएनएसएस 2023 ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया हुआ है कोई अपराधी, तो वहां पर यह सेक्शन कहता है कि वह न्यायालय जो है अपने आदेश को अथवा अपने अपेक्षा को उसके द्वारा मान लिए जाने पर, अपने आदेश को या अपनी अपेक्षा को उस अपराधी के द्वारा मान लिए जाने पर या उसके द्वारा ऐसे माफी मांग लिए जाने पर, या तो उस अपेक्षा को मान ले या उस आदेश को मान ले या फिर माफी मांग लिए जाने पर, जिससे कि न्यायालय का समाधान हो जाए, उस अभियुक्त को वो न्यायालय स्वविवेकानुसार विथ ओन डिस्क्रेशन या तो उन्मोचित कर दे सकती है या उसके दंड में कमी परिहार कर सकती है, आइदर डिस्चार्ज हिम और रिमिट हिज पनिशमेंट। मित्रों, इसी अनुक्रम में आगामी सेक्शन है 388 बीएनएसएस 2023, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 388 बीएनएसएस 2023 जो है
और कहता है कि उत्तर देने से अथवा कोई दस्तावेज है, कोई चीज है, इसको देने से अगर कोई इनकार करता है व्यक्ति, तो वहां पर उसको कारावास अथवा सुपुर्द किए जाने के बारे में ये सेक्शन बताता है। इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग्स इट्स। मित्रों, यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई विटनेस है अथवा कोई पर्सन, कोई व्यक्ति हैं जिनको की कोई डॉक्यूमेंट है अथवा कोई वस्तु है, उसको पेश करने के लिए बुलाया गया है न्यायालय के समक्ष, और उनसे जो प्रश्न किया जाता है वैसे प्रश्न का वो उत्तर देने से इनकार कर देते हैं, अथवा उनके कब्जे में जो दस्तावेज है या कोई वस्तु है उसको न्यायालय में पेश करने से इनकार कर देते हैं, जो न्यायालय उनसे अपेक्षा करती है। तो और इस तरह का जो इनकार है के लिए कोई उचित कारण पेश करने के लिए अगर उनको युक्तियुक्त दिया भी जाता है तो उसे अवसर दिए जाने पर भी वो ऐसा नहीं करते हैं। ये जो इनकार उन्होंने किया, इसका कोई उचित कारण जो पेश करने के लिए होना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर उनको दे दिया जाता है, तब भी वो ऐसा नहीं करते हैं। तो कहता है ये सेक्शन कि वो न्यायालय उन कारणों से जो कि लेखबद्ध किए जाएंगे, मैक्सिमम 7 डेज के लिए, कोई भी जितनी भी अवधि हो, 2 दिन 4 दिन, लेकिन 7 दिन से ज्यादा, नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, 7 दिनों तक के लिए उस व्यक्ति को सादा कारावास का दंडादेश दे सकेगी। या पीठासीन मजिस्ट्रेट हैं, न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षरित वारंट के जरिए न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए उनको, उस व्यक्ति को सुपुर्द कर देगी, किया जा सकेगा, जब तक कि इस बीच वो साक्षी है या अथवा वो व्यक्ति जो है, जो इनकार कर रहा है, वह स्वयं सहमत नहीं हो जाता है इस बात के लिए कि हाँ, हमारा परीक्षा किया जाए और हम उत्तर देने के लिए सहमत हैं, या वो डॉक्यूमेंट है, वो चीज़ है, हम पेश करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है उस दौरान, जब तक नहीं तब तक मैक्सिमम, लेकिन 7 डेज उससे ज़्यादा, उसके लिए उसको सुपुर्द किसी न्यायालय के अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। और इसके बावजूद अगर वह जो इनकार किया है उस पर अगर डटा हुआ रह जाता है, तो वैसी स्थिति में उसके बारे में सेक्शन 384 अथवा सेक्शन 385 के जो उपबंध हैं, उस उपबंध के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही वहां पर की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।